कल अपन बेसिक करे थे। बेसिक में लगभग सारे पॉइंट हो गए थे। चैप्टर नंबर 4 का ही हो गया वो बेसिक। वैसे 4.1, 2 वगैरह तो है नहीं, चैप्टर 4 का बेसिक हो गया वो पूरा। और बेसिक में उदाहरण नंबर 1 का टॉपिक है, ये छोटा सा बच गया था। तो उदाहरण नंबर 1 से पहले अपन ये वाला टॉपिक जरूर देखें। आप पहले उदाहरण नंबर 1 से पहले ये वाला टॉपिक जरूर देखें। क्या था बेसिक में वो सुनो। उदाहरण नंबर 1 से पहले ये वाला टॉपिक जरूर देखें आप। ठीक है, क्या देखो, दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हो तो उनका वास्तविक भाग आपस में बराबर होते हैं, काल्पनिक भाग भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, तब मैंने लिख दिया है, उदाहरण नंबर 1 लगा रखा है। उदाहरण नंबर 1 से पहले ये दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता टॉपिक है और आएगा आपका तब इनके वास्तविक व काल्पनिक भाग, तब इनके किनके, इन दो सम्मिश्र संख्या, एक सम्मिश्र संख्या ये दूसरी है, तब इनके वास्तविक व काल्पनिक भाग परस्पर कैसे होंगे, परस्पर बराबर या समान होंगे। इसलिए बताओ, पहली सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कौन है, ए है। दूसरी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कौन है, x है। तो ए तो बराबर होगा किसके, x के, तथा वास्तविक भाग के बराबर काल्पनिक भाग के बराबर। तो आयटा वाले बराबर बिना आयटा वाले, b बराबर होगा y के। ये आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अकॉर्डिंग ये उदाहरण नंबर 1 होगा, जो मैंने कल नहीं लिखवाया था आपको। उदाहरण नंबर 1 से पहले ये टॉपिक लिख ले या न लिखे तो कोई गलती नहीं है, वैसे देख लो। तब इनके लिखाया, तब इनके वास्तविक व काल्पनिक भाग परस्पर बराबर होंगे। इसलिए a बराबर x होगा और b बराबर y होगा। अब उसके अकॉर्डिंग इधर बताओ कैसे करूं इनको। ये सम्मिश्र संख्या इस सम्मिश्र संख्या की क्या है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, यहां दोनों सम्मिश्र संख्याएं, या दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान है या बराबर है। ठीक है, तब इनके, या इसलिए लिख दो, इसलिए लिख के सीधा कर दो, या दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान है। तब क्या करें, यहां दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान है तो अपने को क्या करना है, वास्तविक भाग बराबर वास्तविक भाग के और काल्पनिक भाग है बराबर किसके, काल्पनिक भाग के। बोलो जी कैसे होगा। तब इसका दो सम्मिश्र संख्या, देखो ये ए प्लस आइटा बी, तो इनका वास्तविक भाग कौन है, 4x है। एक की जगह कौन आ रहा है, 4x है। x की जगह कौन आ रहा है, 3 है। a बराबर x, a का मान कौन है, 4x बराबर 3। तो बताओ मेरे को x की वैल्यू कितनी आई, 3/4। इसमें क्या फाइंड करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 1 में x का मान आ चुका है, y का मान निकालूंगा। बताओ कैसे निकालूंगा, वास्तविक भाग के बराबर वास्तविक भाग कर दिया, काल्पनिक भाग बोलो। b कौन है बताओ, यहां जो b है वो b यहां पर कौन है, बता सकते हो मेरे को। b कौन है, आइटा b कौन है, ये पूरा b है। कौन है b, 3x पर माइनस का y बराबर में कौन आएगा, -6। x की वैल्यू रख दो जो हमने निकाल लिया ऊपर, 3 गुना 3/4 माइनस का y बराबर -6। कितना आएगा ये, हल कर दो, 3 तिया 9/4 माइनस का y बराबर -6, माइनस का y बराबर -6 माइनस का 9/4। बताओ जी कितना आएगा, -y। लघुत्तम लो, 4 लस आएगा, बटा में 1 है, 4 6 का 24 माइनस का 9। बताओ कितना आएगा, -y जो आएगा वो आएगा -33/4, जो कि y बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, +33/4। अतः x का मान तो आया कितना, 3/4।
और तथा y का मान कितना आया 33/4, ये इसका आंसर आ गया। और यदि मैं x का मान यहां पुट करूं, इनमें x और y का मान पुट करूं, तो ये समिश्र संख्या उसके बराबर ही आएगी। एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, रख के नॉर्मल आ जाओ। 4x माइनस का आयटा 3x माइनस वाई, यदि मैं यहाँ x और y का मान पुट करूं तो ये समिश्र संख्या इसके क्या आएगी, इक्वल आएगी, बराबर आएगी। करके देखो अपन, आ जाओ जांच कर ले जरा। 4 गुना x की वैल्यू बताओ मेरे को कितना आया, 3/4। आयटा वैसा का वैसा 3 गुना x का मान बताओ कितना आएगा, 3/4। y का मान बताओ, y का मान 33/4। इसको सोल्व करोगे तो पक्का ही दूसरी समिश्र संख्या के बराबर आएगा। 4 से 4 कट गया, 3 माइनस आयटा कितना हो गया, 9/4 माइनस का 33/4 कितना आएगा, ये 3 का 3 आयटा। ये बताओ कितना बचा, ये बच गया कितना, 33 में से 9 कट जाएगा, कितना आएगा, बच जाएगा कितना, 13 में से 9 गए 4, 24 बच जाएगा। किसका 24, माइनस का। तो अगला स्टेप क्या आएगा जरा ध्यान दो, तो अगला स्टेप आएगा, ये माइनस था प्लस था यार, x का मान 3/4, y का मान माइनस का 33। यहाँ माइनस किस आ रहा है, माइनस प्लस था क्वेश्चन में, ये प्लस था क्या, यहाँ प्लस था क्वेश्चन में, है ना। यहाँ क्वेश्चन में गलती से माइनस लग गया, माइनस यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, बल्कि जो कि इस पे प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये लिया गया है ना, इस पे प्रभाव पड़ा। यहाँ बीच में क्या है, प्लस प्लस है, तो फिर प्लस आ जाएगा। कितना आएगा, 3 प्लस आयटा कितना आएगा, ये बताओ, काटोगे तो कितना आएगा, 4 6 24 माइनस का 6। देख लो, बोल लो, देख लो। यदि मैंने इसमें अक्सर y का मान रखा तो ये समिश्र संख्या इस समिश्र संख्या की क्या आ रही है, पक्का बराबर आ रही है। देखो, ठीक है, गलती से यहाँ मैंने प्लस माइनस लगा दिया था, जो माइनस लगाने से इस पे प्रभाव नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था, क्योंकि ये तो ये वाला लिया था ना हमने, और ये प्लस यहाँ प्लस प्लस था, जो कि प्लस बना। ठीक है, ये है भाई अपना उदाहरण नंबर 1 है, अक्सर y का मान पूछा था, ये आपको नहीं ऐड करना है, ये जांच किए, जांच के तौर पे अपने किया है, ये ऐड नहीं करना आपको, फिर कॉपी में नहीं ऐड करना है। मैंने अक्सर y का मान रख के बताया है क्या था, कि दोनों बराबर आ रहा है, दोनों समिश्र संख्या समान है, इसलिए ये कौन है, वास्तविक भाग वास्तविक भाग के बराबर है, काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग के बराबर है। x का मान यहाँ रख दिया, सोल्व किया तो y का मान 33/4 आ गया। चलेंगे आगे वाले उदाहरण में। देखो प्रश्न में ध्यान दो, ऊपर क्या पूछा इसने, निम्नलिखित को a प्लस आयटा b के रूप में व्यक्त करो। ये प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में a प्लस आयटा b के रूप में, a प्लस आयटा b के रूप में दर्शाओ। मतलब ऐसे लाओ, देखो बोर्ड पे डालो, 3 प्लस में आयटा 4 या 3 प्लस में 4 आयटा, एक ही बात होता है। मतलब इस रूप में डालो, या हो सकता है माइनस में आ जाए बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है सिंगल 3 भी आ जाए, हो सकता है सिंगल माइनस 4 आयटा भी आ जाए, हो सकता है प्लस में 4 आयटा भी आ जाए। क्यों भाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 प्लस में 0 आयोटा। बताओ a प्लस आयोटा b के रूप में हो गया क्या, a का मान है 3 और b का मान है 0। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, 0 प्लस में 0 माइनस में 4 आयोटा। a का मान कितना है देख लो, 0, और b का मान -4, देख लो 4 बोल दो जो। इधर इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखो 0 प्लस 4 आयटा। तो मैं कहने का मतलब इस रूप में डालना है, ऐसा डालो ताकि a तो अलग नजर आए और b अलग नजर आए। ये है रियल पार्ट, मतलब वास्तविक भाग। ये कौन है, इमेजिनरी पार्ट, मतलब काल्पनिक भाग। a अलग नजर आए, b अलग नजर आए, उस रूप में इसको डालना है। ये उस रूप में फिलहाल नहीं है, दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा रूप थोड़ी ना है। इसे समिश्र संख्या को इस रूप में डालना है, ये है तो है किसी और रूप में। आ जाओ बोर्ड पे देखो, समझे इसको, आ जाओ, इसको
हल करेंगे तो माइनस का 5 आयोटा गुणा में 1/8 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं कि देख लो इसको आयोटा ऐसे। ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना एक ही चीज। अब देखो माइनस आ जाएगा, सही है, 5/8 आ जाएगा। आयोटा को आयोटा से गुणा करो तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देख लो आयोटा क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, गुणा किया मैंने, गुणा किया मैंने। तो अब क्या आएगा अगला स्टेप, माइनस का 5/8 आयोटा स्क्वायर की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे। कल मैंने आपको 3 बातें बताई थी। जब आयोटा का मान यदि रूट में -1 होता है तब आयोटा स्क्वायर का मान रूट में -1 गुणा रूट में -1, मतलब आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब का मान निकालने के लिए आयोटा स्क्वायर और इसको आयोटा लिख सकता हूँ, है ना। आयोटा क्यूब का मान कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 गुणा आयोटा, तो आयोटा क्यूब का मान कितना आया, माइनस का आयोटा। आयोटा 4 को क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, -1 गुणा -1 जो कि प्लस का 1। मतलब कल अपनी टोटल बातें ये निकाली थी, जब आयोटा का मान रूट में -1 होता है तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। आयोटा क्यूब का मान क्या निकाला था सारांश में, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का मान क्या निकाला था, प्लस में 1, और 1/आयोटा का मान निकाला था, जो आपको याद होगा। ये 4 बातें अपने सारांश में निकाली थी। यहाँ पर जब समझाऊं ना तब बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ ध्यान, ये 4 अपने सारांश निकाले थे। इनके आधार पे देखो, आ जाओ इधर, मैंने आयोटा स्क्वायर का मान रख दिया -1। अब आगे सोल्व कर लो, क्या आएगा, साफ नजर आ रहा है, 5/8। इसको किस रूप में डाल सकते हैं, इस रूप में डालो। ये पूर्ण रूप से कौन सी है, ये पूर्ण रूप से वास्तविक संख्या है, ये सभी से संख्या बोलेंगे। इसको लिखेंगे 5/8 प्लस में 0 आयोटा, ये इसका आंसर है। बल्कि ऐसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं आप, ये भी इस रूप का, यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं। ये लिख तो चलिए, ये हो गया पहला। दूसरा में चलेंगे, पहला हो चुका है, दूसरा में चलेंगे अपन। दूसरा को डाल, देखो पहला हो गया, दूसरा करेंगे। एक बार ये तो नॉर्मल है, इसको गुना कर दिया ऐसे। ये क्या कर दिया मैंने, सेकंड वाली स्टेप में मैंने ब्रैकेट हटा दिए, थर्ड वाली स्टेप में मैंने क्या कर दिया, गुना कर दिया। आयटा को आयटा से गुना करे और 5/8 बढ़ गया, माइनस का बढ़ गया, साफ नजर। आयटा स्क्वायर का मान है -1 रख दिया, बाकी मैं क्या बताऊंगा आपको, साफ नजर आ रहा है। इसको इस रूप में लिख दिया, 0 आयटा के रूप में लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सुनो आगे ध्यान दो, इसको अलग करो, इन दोनों को गुणा कर लो, उनको अलग रहने दो, करो इन दोनों को गुणा। बताओ बोर्ड पे ध्यान देंगे, माइनस का 2 आयटा स्क्वायर हो गया ये, गुणा बताओ आगे। इसको अलग करेंगे, ध्यान से सुनना, ये हो गया माइनस का 2 आयटा स्क्वायर, इनको अलग करेंगे तो माइनस का 1/, ध्यान से सुनना क्या आएगा, माइनस का 1/512। 8 का घन 512 होता है, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 64 को 8 से फिर से करेंगे 512 आता है, 8 का घन, और आयटा क्यूब आएगा साथ में, देख लो साफ नजर आता है। गुणा करेंगे, हल करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे प्लस बन जाएगा, और 2 को इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना, देख लो, हाफ हो जाएगा, तो 512 का आधा हो जाएगा, जो कि कितना होता है 256। हल करेंगे आगे, आयोटा क्या प्राप्त हुआ, माइनस प्लस हो गया, तो आयोटा स्क्वायर अलग हो गया, गुणा में माइनस प्लस बन गया, और आयोटा क्यूब अलग हो गया, बट्टा में कितना है, इन सबके बट्टे में 256 है, बट्टे में लगा सकते हो आप 256। अगला स्टेप क्या आएगा, मान रख देंगे, आयटा क्यूब और आयटा स्क्वायर का मान रख देंगे, साफ नजर आ रहा है। बता दो कितना है, आयटा स्क्वायर का मान तो -1 है और आयटा क्यूब का मान माइनस आयोटा है, बट्टा में कितना है 256 है। हल करो इसको, माइनस बन गया प्लस, तो क्या हो गया, ये 1/256 और साथ में आयोटा लगा हुआ है, तो मतलब दिमाग लगाओ, ये a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। तो देखो ये भाग ही है, सुन रहे हो,
आयटा वाला भाग, ये ए वाला भाग तो है ही नहीं यहाँ, इसमें दिमाग लगाओ, इसमें ए ही था, इसमें ए ही था, आयटा वाला भाग नहीं था, जीरो लगा के लिख दिया। इसमें बात करें, इसमें बी वाला पार्ट ही है, मतलब काल्पनिक भाग है, वास्तविक भाग है, तो जीरो लगा के लिख दो। जिसमें इसमें लिखा है उसमें तो जीरो आयटा लिखा है, इसमें क्या लिखेंगे, जीरो प्लस 1/256 आयोटा, या आयोटा पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आएगा। ये हो गया a प्लस आयोटा b के ऊपर। ठीक है, करो ऐड फटाफट, चलेंगे आगे अपन। वैसा ही है, चलो इसको a प्लस में आयोटा b या फिर a प्लस में b आयोटा, इस रूप में डालना है इसको। सेम वैसे ही है जो आप पीछे वाला, उस रूप में डालेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, इनको हल करेंगे, हल करने के बाद में इनको कैलकुलेशन करेंगे। हल करने के बाद में ध्यान दो, इसको कैसे हल करेंगे, बोर्ड पे देखो, इसको कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान देना। इसमें सर्वसमीका लगाएंगे, सर्वसमीका लगाएंगे, ध्यान देना, सर्वसमीका लगाएंगे, देखना, सर्वसमीका लगाएंगे तो लिखेंगे इसको, ए लिख दो, ए बी में लिख दो, चाहे एक्स वाई में लिख दो, एक ही बात है। ए बी में लिख दो, चाहे एक्स वाई में लिख दो, ए बी में लिख दो, आप इधर फिर उसको इधर, ए बी में लिख दो, चाहे एक्स वाई में लिख दो जल्दी। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस, देखना 3ab और a प्लस बी, ये होता है सर्वसमीका। जो अब मैंने आपको ये सर्वसमीका ही नहीं, आगे आप जाओ, आगे क्लासों में, आगे क्लास में चैप्टर नंबर 8 वाला चैप्टर आपके द्विपद पर में चलेगा, कक्षा नंबर 11 में इसी गणित में आपके द्विपद पर में चलेगा। इनको भी खोलोगे आप, इनको भी खोलोगे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। देखो ये आप क्यूब को ही नहीं 50 तक खोलोगे, आपको ये भी याद हो जाएगा। आप 6 पावर है, 50 पावर है, 10 पावर है, 20 पावर, सूत्र खुद बनाओगे आप। चैप्टर चलता है द्विपद पर में आपके, चैप्टर नंबर 8 की बजाय आप लोग 7 हो गया होगा, एक हट गया, तो ये चैप्टर चलेगा। तो क्योंकि माइनस वाले सर्वसमीका में ऑलरेडी टोटल माइनस आता है और प्लस वाले में टोटल सारे प्लस आते हैं। आप ध्यान देना, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो अपने पास ये आएगा, इसको हल करेंगे तो इसको खोलेंगे तो बाद में प्लस आएगा, लेकिन खोल नहीं रहा हूं ना मैं। खोलेंगे तो खोल के लिख सकते हैं आप यदि इसको खोल के लिखोगे तो खोल के भी सही है, तो ऐसा भी सही है। खोल के लिखोगे तो आएगा माइनस का 3a² b प्लस का 3ab² आएगा। डन। अब सर्वसमीका में मान रखोगे, देखो किस में मान रखोगे, a का मान 5 है, b का मान 3 आयोटा है, माइनस नहीं है, b का मान 3 आयोटा, इसमें मान रखोगे, हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक की जगह रखेंगे 5, 5 का क्यूब है, माइनस b का मान आएगा 3 आयोटा का होल क्यूब है। ध्यान दो, माइनस का 3, एक की जगह 5 रख रहा हूं, b की जगह 3 आयोटा रख रहा हूं। 3 गुना a का मान 5 है, गुना b का मान 3 आयोटा है, और यहाँ 5 माइनस का 3 आयोटा। चलो हल करेंगे इसको। 5 का घन 125 होता है, माइनस का 3 का घन 27 आयोटा क्यूब आ जाएगा, और माइनस का इनको गुना करेंगे तो 15 3 45 आयोटा, और 5 माइनस का 3 आयोटा। हल करेंगे तो 125 सही है, 27 आयोटा क्यूब सही है, इनको गुना कर दो भाई, आयोटा क्यूब ये मान रखेंगे, इसको मान रखेंगे। अभी 2 मिनट रुको, यहाँ पर एक बार सोल्व कर ले कैसा, इसको बताओ। इसको करेंगे तो 45 5 25 हो गया, 2 साल की 20 22 225 आएगा, 225 आयोटा, और प्लस का कितना आएगा, 3 से कर लो, 3 से कर लोगे तो 5 के 15 135 आयोटा स्क्वायर। देखो हल करो, 125 सही है, माइनस का 27 आयोटा क्यूब की जगह है आयोटा,
आयोटा क्यूब की जगह क्या आता है, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा, माइनस का 225 सही है, आयोटा सही है, और 135 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये मान रखे मैंने तो। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। 125 सही चल रहा है, इसको हल करो, इसको हल करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 27 आयोटा, माइनस का 225 आयोटा, और माइनस का 135। अब सुनो, आयोटा आयोटा वास्तविक भाग, आयोटा आयोटा वाला काल्पनिक भाग कहलाते हैं, और बिना आयोटा वाला वास्तविक भाग कहलाते हैं। तो बिना आयोटा वाले अलग जोड़ बाकी होंगे, और आयोटा वालों का अलग जोड़ बाकी होगा। इन दोनों का अलग कैलकुलेशन होगा। ये दोनों कितने बचेंगे, दोनों ये बचेंगे माइनस का 10, और इनका बताओ माइनस का बचेंगे कितने, देख लो, माइनस कर दो। 15 में से 7 गए तो 8 बचेंगे, देख लो भाई कितने आएंगे, और 15 में से 7 गए तो 8, आयोटा तो 7 में लगेगा। 11 में से 2 गए तो 9 बचेंगे, और 1 का 1, 198 आएगा क्या, देखना सही है। तो ये बन गए फिर उस रूप में, इसमें 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आएगा, ये आंसर आएगा इसका। ये किस रूप में बन गया, a प्लस में आयोटा b के रूप में बन गया। a का मान है -10 और b का मान है -198, माइनस साथ में चलेगा। चलेंगे आगे वाले उदाहरण में, इसको ऐड कर दो फटाफट। क्यूब बन गया, वापस देख लो जरा, 5 का क्यूब, और ये माइनस सही है, b की जगह 3 आइटा होल क्यूब है ना, माइनस का 3 गुना 5 गुना b की जगह लिख दिया a माइनस b, हल किया 125, इसको हल किया माइनस 27 बन गया, आयटा क्यूब बन गया। इन सारे को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 45 आयटा, ये सेम पड़ा है, इसको हल किया, ये सेम है, इन दोनों को गुना किया, इन दोनों को गुना किया, माइनस माइनस से प्लस आ गया। ये आयटा स्क्वायर कहां से आया देख लेना। बाकी इसको हल किया, आयटा क्यूब की जगह माइनस आयटा, ये सेम है, इधर कितना आएगा -1, इसको सोल्व किया तो कितना आएगा -135, -135 और प्लस का 125 कितना आ गया देख लो। और ये आयोटा आयोटा वाले अलग ही हल हो गए, ये हो गया a प्लस आयोटा b करो साथ में। चले आगे, उदाहरण नंबर कौन सा चलेगा, 4 में देखो, सेम है, ऐसा पर्सनल ओलंपिक सवाल है, a प्लस आयोटा b के रूप में लिखने वाला है ना। उदाहरण नंबर 4 देखो, 4 कौन सा देख लो, क्या करना है इसको, माइनस का √3 प्लस का -√2 और √2 माइनस आयोटा, a प्लस आयोटा b के रूप में। चले ध्यान दो, करें, गुना कर दो, कुछ नहीं है, गुना करो। माइनस, एक बार तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, एक बार ध्यान देना, माइनस का √3 सही है, इसकी जगह क्या लिखोगे, मैंने कल बहुत सारे लिखे थे, इसे याद करो। माइनस का रूट में 2 को लिखूंगा, √2 तो सही है, और गुना में माइनस में √1, इससे पहले एक ही स्टेप और आएगी, आप ध्यान दो तो 2 गुना -1, ये -1 के साथ क्यों ले जा रहे हैं अपन, 2 के साथ क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि हमारे को पता है या आपको पता है या सोल्व करने वाले जो भी सोल्व करेगा उसको पता है कि इसको अलग करने वाला हूं, और 1 के साथ ही क्या रखना है माइनस, ताकि क्या बन जाए आयोटा, ताकि क्या बन जाए ये देख लो। इसका मान कितना आया, देखो कितना है इसका मान, रूट में 2 आयोटा, तो क्या लिखेंगे इसके, रूट में 2 आयोटा, 2√3 माइनस में आयोटा, ऐसे ये काम करना पड़ा पहले। इसका चूंकि में लिख दो, आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो ऐसे लिख दो कि इसका मान कितना होता है, माइनस में 2 आयोटा होता है इसका। ना लिखोगे तो कोई गलती नहीं है, आ जाओ गुना कर लो, फटाफट सीधा कर दो डायरेक्ट। √3 को पहले दोनों से कैसे गुना करो फटाफट, -√3 को पहले किससे, 2√3 से, बताओ कितना आएगा, माइनस का बोलो, √3 और √3 से 3, 3 दूनी माइनस का 6, देखो बोलो आगे,
-√3 को सीधा कर दो या एक लाइन और लिखो भी इसमें, ध्यान दो एक लाइन कौन सी आप जान दो तो याद आ जाएगा शायद आपके, या आप भी गया होगा कि ऐसे लिख सकते हैं कि इसके पहले तो -√3 को दोनों से ब्रैकेट से, फिर रूट में 2 आयोटा को भी 2√3 माइनस आयोटा से। देखो देखिए ये स्टेप जानते हो क्या आप कर दो गुना, या एक लाइन ये छोड़ सकते हैं ये वाली लाइन आप। चलो गुना करो, बताओ कितना आएगा, बोलो बोलो गुना करो कितना आएगा, बताओ ध्यान देना। माइनस का कितना आएगा बोलो, देखो √3 से 3 और 3 दूनी 6, कितना हो गया माइनस का 6, और माइनस को माइनस से प्लस, और √3 आयोटा इधर बताओ प्लस का आएगा, √2 ने √3 से √6, तो क्या बन गया ये 2√6 आयोटा। इधर बताओ प्लस ना माइनस से माइनस का, और रूट में 2 आयोटा स्क्वायर। ये लाइन सीधे भी कर सकते थे आप, ये बीच वाली स्टेप छोड़कर। आ जाओ हल करो, -6 रहने दो, रूट में 3 आयोटा रहने दो, प्लस का 2√6 आयोटा रहने दो। इसकी जगह क्या रखोगे आप, बताए आपको आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रखोगे बोलो, माइनस में 1। आगे चलो बताओ कितना आएगा, एक ही स्टेप और लिखो पहले, रूट में 3 आयोटा प्लस का 2√6 आयोटा, इसको बोलो क्या बनेगा प्लस का रूट में 2। अब बिना आयोटा वालों को अलग कर लो और आयोटा वालों को अलग कर लो, जोड़ बाकी होता तो कर दो, वरना साथ मिला के लिख दो। देखो देखो होगा इसलिए जोड़ बाकी, ये दोनों अलग बन जाएंगे, ये दोनों अलग। बोलो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे -6 प्लस का √2, और इसमें से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन लो जरा, कितना कॉमन आएगा जरा बताओ मेरे को। इसमें कॉमन आएगा, ध्यान देना, इसमें कॉमन आएगा √3, कितना कॉमन आएगा √3, तो क्या लिखोगे इसको लिखोगे √3 आयोटा, और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ध्यान देना क्या बच गया, इसकी जगह क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, 1 प्लस का 2 तो बच रहा है, √3 बाहर आ गया तो √2 आयोटा बाहर आ गया। अब बाकी तो a प्लस आयोटा b। आपसे मैं a का मान बोलूं तो a का मान -6 प्लस √2, b का मान जरा बताओ। आयोटा को छोड़कर बाकी सारा b का मान है, आयोटा को छोड़कर बाकी सारा b का मान है, b का मान है √3 इंटू, √3 भी साथ में आएगा b का मान में, √3 इंटू 1 प्लस 2√2, ये b का मान है, जो कि कौन सा भाग है, काल्पनिक भाग है, ये इसका आंसर आ गया। ये a प्लस आयोटा b के रूप में। जरा वापस थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, ये देखो मैंने क्या लिख दिया, इसी स्टेप पहली स्टेप में मैंने क्या किया, ये देख लो आप, माइनस में रूट के अंदर 2 था, इसकी जगह क्या लिख दिया, रूट में 2 आयोटा, ठीक है। सेकंड वाली स्टेप में क्या किया, थर्ड वाली में, फर्स्ट वाली स्टेप में क्वेश्चन है, सेकंड वाली स्टेप में -√2 की जगह क्या लिख दिया, रूट में 2 आयोटा। थर्ड वाली स्टेप में क्या लिखा बताओ, अलग अलग कर दिया, -√3 के भी ब्रैकेट से गुना और √2 आयोटा को ब्रैकेट से गुना, ये वाली। फोर्थ चौथी स्टेप में क्या किया, गुना कर दिया, देखो गुना समझ लो, √3 और √3 से 3, 3 दूनी 6, √3 माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, इनको गुना करो, √2 ने √3 से √6, और माइनस प्लस माइनस माइनस √2 आयोटा ने आयोटा से गुना करेंगे तो स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस एक रख दिया, ये सेम है इधर से, ये माइनस एक माइनस प्लस बन गया, ये दोनों साथ में मिल गए और ये दोनों साथ में, इनमें से कॉमन आ गया। देख लो उदाहरण नंबर 4, पांचवें में चलेंगे। किस के बताए थे, एक तो बताया था z का ये वाला संकेत, एक z का बार और एक z का इनवर्स, ये 3 संकेत मैंने आपको बताए थे कल। ध्यान दो क्या क्या है, क्या क्या बोलते हैं इनको। इसको z का मापांक बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी चलता है, रूट में a² प्लस b²। इसको बोलते हैं z का संयुग्मी, इसको बोलते हैं z का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको लिख सकते हैं 1/z। तो ऐसे निकालेंगे इसका, ये समझो z है, आता वाली लाइन लगा लो, आता है 2 - 3 आयोटा का क्या भाई, गुणात्मक, इसके आगे इसे लगा लो क्वेश्चन मार्क,
गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहा हूं, बताओ कैसे करूं। अरे यदि z हो तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आता है 1/z। z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आता है 1/z, तो इसको लिख देंगे 1/z। z का मान बताओ कौन है, z का मान ये पूरा है, z में से सम्मिश्र संख्या ये पूरी है 2 माइनस 3 आइटा, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया है। लेकिन इसको हल करना है, इसको लिखना है a प्लस आयोटा b के रूप में। आपकी बुक में दो तरीके दे रखे हैं गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के, मैं नीचे वाले तरीके से करवा रहा हूं। आपकी बुक में दो तरीके गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के दे रखे हैं, मैं नीचे वाले तरीके से करवा रहा हूं, ध्यान दो तो आप। अब इसको हल करना है, हल कैसे करना है, देखो कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसका मतलब उल्टा कर दे तो 1/1 नीचे लिख दे तो, और यदि इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये भाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है 2 माइनस 3 आइटा गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है। तो इसको थोड़ा सा हल करना है, हल करने के लिए इसका हर का प्रेमीकरण करेंगे, प्लस तो माइनस तो किससे गुणा करेंगे इसको 2 + 3 आइटा से, बट्टा में 2 + 3 आइटा से गुणा करेंगे। ऊपर क्या बन गया 2 + 3 आइटा, नीचे क्या बन गया बताओ, सरल समीकरण लग गई, जरा ध्यान दो तो, ताकि नीचे आइटा नहीं छोड़ना अपने को। ये बन गया 2 का स्क्वायर अलग हो गया और 3 का स्क्वायर अलग हो गया, आइटा का स्क्वायर अलग हो गया, ध्यान दो तो, अलग अलग स्क्वायर हो गया। अगला स्टेप करेंगे अपन, ऊपर तो सही है 2 + 3 आइटा हो गया, नीचे क्या आएगा 4 - 3 और आइटा 9, 4 - 9 आइटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, तो अगला नीचे बन गया 2 + 3 आइटा और 4 माइनस प्लस है, प्लस हो गया ना, तो ये बनेगा 2 + 3 आइटा बट्टा में 13, इनको अलग अलग कर लो, 2 के बट्टे में अलग 13 ले लो और 3 के बट्टे में अलग 13 ले लो, साथ में आइटा, ये बन गया a + आइटा b के रूप में। a का मान देखा जाएगा तो 2/13 है और b का मान कितना है, सामने जरा 3/13, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। देखो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ गया। देखो आगे वाला उदाहरण नंबर 6 में रोमन पहला क्या लिखना है, इसको क्या हल करना है a + आयोटा b के रूप में लिखना है। तो इसका प्रेमीकरण कर देंगे 5 माइनस ऊपर प्लस, अभी 5 प्लस में √2 आयोटा, ऐसा ही होगा, बट्टा में क्या है 1 माइनस का √2 आयोटा, गुणा करो, बोलो किससे करूं, हर के विपरीत चिन्ह से, ये a - b है, a + b से गुणा करना है, तो मतलब 1 प्लस में रूट में 2 आयोटा और बटा में 1 प्लस में रूट में 2 आयोटा। देखो अब करो गुणा, ऊपर वाले को अलग गुणा कर लो, नीचे वाले को अलग, बताओ ध्यान दो, ऊपर वाले को गुणा करेंगे 5 को गुणा करेंगे एक बार दोनों से, 5 को सीधा कर दूं, 5 को 1 से 5 को √2 आयोटा से 5 √2 आयोटा, ठीक है। अब देखो आगे बताओ, √2 आयोटा को 1 से करो, √2 आयोटा, आगे बोलो √2 आयोटा को √2 आयोटा से गुणा करो, प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, नीचे सरल से मिला a - b a + b, 1 का स्क्वायर अलग है और √2 का होल स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर अलग, बोलो ऊपर सोल्व कर लो थोड़ा, ऊपर 5 अलग आ जाएगा, 5 में 5 √2 आयोटा और प्लस में √2 आयोटा और प्लस में इसको क्या लिखोगे 2 × आयोटा स्क्वायर की जगह -1 बट्टा में 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर का मान कितना होता है 2 और यहाँ -1। आगे करेंगे अपन 5 प्लस का 5 √2 आयोटा, √2 आयोटा कितने √2 आएगा, जुड़े गए कितने हो गए, प्लस का जोड़ दो ही 6 √2 आयोटा, नीचे जोड़ देना, उसका इंतजार करो तो एक बार ऐसे लिख दो, उसको कैलकुलेट करो जैसे मैंने किया था अभी थोड़ी, 5 √2 आयोटा और प्लस में √2 आयोटा और इसको लिख दो माइनस में 2, बटा में कितना आएगा 1 प्लस में 2, हल कर लो तो ये 5 और -2 अलग सोल्व कर लो, कितना आएगा 5 -2 अलग सोल्व करोगे कितना आएगा प्लस का 3 और ये जोड़ दो, अब 5 √2 आयोटा प्लस का, एक बार बाद में जोड़ रहे हो क्या,
यही हाँ देख लेना, 5 रूट आगे भी कर सकते हैं, √2 प्लस का 5 है, √2 प्लस का 1 है, तो प्लस का 6 √2 आयोटा हो गया, बटा में आ जाएगा 3, अलग अलग कर लो, 3 के बट्टे में भी 3 ले लो, और प्लस का 6/3, 6√2/3 आयोटा अलग, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6 हो गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 2√2 आयोटा, यहाँ प्लस था, देख लो ये, तो देखो इसको पहले लिखूंगा आयोटा की पावर -35, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, अब 1 बट्टा आयोटा की पावर प्लस में 35 हो गया, 1 का 1 सही है, इसको लिखो आयोटा की पावर 32 और गुना में आयोटा की पावर कितनी, 32 के बाद में 3, ध्यान दो, 1 बट्टा आयोटा की पावर 32 को लिखेंगे 8 की नहीं 4 की होल पावर 8 और गुना में आयोटा क्यूब का मान लिख दो, आप जानते हो आयोटा क्यूब का मान, और ये भी मैंने आपको बेसिक में बताया था, कल की क्लास में अपन ये करे थे कि जब भी यदि 4 पावर आए 8 पावर आए, मतलब 4 या 4 का गुणज चले पावर में, तो उसका मान सदैव, तभी मैंने इसको 32 में तोड़ा है। आयोटा क्यूब का मान गुना में कितना आएगा, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, बट अवल करो 1 बटा आयोटा की पावर 4 का मान 1, 1 का पावर कितना आ गया 8 और गुना में माइनस आयोटा, हल कर लो 1 बटा माइनस में आयोटा, आगे तो परिमिकरण करना पड़ेगा, रूप में लिखना है ना, कर रखा है ना, कितना आंसर है, आंसर होगा हाँ हो जाए, परिमिकरण करेंगे तो 1 बट्टा माइनस में आयोटा सही है, इसको गुना करूंगा आयोटा बट्टा आयोटा से, ठीक है। अगला स्टेप आएगा, जस्ट आप नीचे नीचे करना, ऐसे सामने मत करना, नीचे चलना है, हल करेंगे, ऊपर आयोटा नीचे बन जाएगा, माइनस अलग है आयोटा स्क्वायर अलग है, आयोटा ऊपर चल रहा है, नीचे माइनस सही है, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस में 1, बताओ क्या आएगा, ऊपर आयोटा नीचे प्लस में क्या बन गया 1, तो बन जाएगा आयोटा, आयोटा आ रहा है क्या, इसको लिख देंगे 0 प्लस में आयोटा, ये इसका आंसर है, या आयोटा छोड़ दो वो भी सही है, 0 प्लस आयोटा क्यों लिख रहा हूं, a प्लस आयोटा b के रूप, देख लो एक बार बटे में ले गया, प्लस की पावर हो गई, प्लस की पावर को 32 और 3 में तोड़ा, 32 को किस में तोड़ा, 8 4 8 में, 4 का मान कितना रख दिया 1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और इसका मान 1 हो गया, अब माइनस आयोटा हो गया, हर का परिमिकरण कर दिया, आयोटा आयोटा हो गया, ऊपर आयोटा नीचे अब आयोटा स्क्वायर का मान -1 रख दिया, माइनस से माइनस प्लस बन गया, और आयोटा 0 प्लस आयोटा हो गया, बाकी अपन कल करेंगे।